अगर जिस हद तक हमें जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार हैं, और गाय कटेगी तो कसाई भी कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि 7 नवंबर को यहाँ पे आंदोलन रखा गया था और पिछले 2 साल से लगातार देश के अंदर यही बात चल रही थी कि 7 नवंबर को गौ माता के सम्मान में दिल्ली पहुँचना है। दुर्भाग्य है कि आज लाखों की तादाद में गो भक्त आने वाले थे और कई हजारों आए हैं जिनको पुलिस ने यहाँ से भगा दिए गए, जंतर मंतर पर भी आने नहीं दिए। इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति है जिसका भी जल्द खुलासा होगा। और हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि गौ हत्या मुक्त हिंदुस्तान हो, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए। और जो आपने सवाल किया है कि बूचड़खाने कहीं हिंदुओं के हैं और जैनियों के भी हैं, ये बात भी सत्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गाय बचाने की बात करते थे, गाय की पूजा की बात करते थे। शायद वो ये विषय भूल चुके हैं। अब उनको याद करने की आवश्यकता है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की आवश्यकता है। अगर प्रधानमंत्री जी यह निर्णय नहीं लेते हैं तो कल हम अपना मुंडन करवा करके 12 दिन सरकार के खिलाफ या डोरिया बांध देंगे। जिस तरीके से घर में किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब परिवार के सब मुंडन करवाते, उसी तरीके से मैं स्वयं मुंडन करवा करके 12 दिन यहाँ पर बैठ जाऊँगा, क्योंकि हमारी सरकार मर चुकी है। और अपने जब मर जाते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित नहीं कर पाते हैं, जो गाय की बात करने के बावजूद भी, तो फिर हम उनके 12 दिन करेंगे और 12 दिन तक यहाँ पर कल हम मुंडन भी करेंगे इसका। बिल्कुल सभी जगह गो हत्या हो रही है, दिनों दिन गाड़ियाँ जा रही हैं कत्ल खाने। आज गोरक्षकों पर मुकदमे लग जाते हैं और तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उसी कारण से गो हत्या हो रही है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए और गो हत्या मुक्त हिंदुस्तान बनाने की आवश्यकता है। क्या सर आप लोगों के पास क्या ऐसा प्लान है कि गौ रक्षा हो सके, क्योंकि अभी तो बुरा हाल है गायों का सर? हम तो ऐसे हैं कि जो रोड पर गाड़ियां जा रही हैं उनको रुकवा सकते हैं हमारे गो भक्त मिल करके, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो कहीं प्रताड़ना झेलते हैं। मुकदमे सैकड़ों 50 मुकदमे लेकर घूम रहे हैं। आज भी धारा 144 लगा दी जब हमने यहाँ आने का कहा, लेकिन इस आंदोलन को आखिर क्यों रोका गया? जब यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और ये सामने आप देखिए, कैमरा वहाँ पर घुमाइएगा, मोदी जी का बैनर लगा हुआ है और गो भक्तों को आखिर रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है। मैं तो कहूँ जब आपके माँ की अगर हत्या हो रही है तब क्या आप सरकार से परमिशन लेंगे? मैं तमाम देश के गो भक्तों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अगर माँ की हत्या हो रही है तो हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर जिस हद तक हमें जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार हैं, और गाय कटेगी तो कसाई भी कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इस आंदोलन को लेकर अगर कोई लोग इसी में भी राजनीति कर रहे होंगे, अगर फंडिंग कर रहे होंगे, तो वो भी लपेटे में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश के समस्त गोभक्त, सारा देश देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश पूरा जानता है। सर जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोग गौ माता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और फंडिंग भी कर रहे हैं, ये सच बात है सर, इसको कैसे रोकोगे आप? इसको रोकेंगे, हमारे भी बहुत सारे समर्थक हैं और ऐसे राजनीति करने वालों को जहां पर भी आएंगे हम कड़ा विरोध करेंगे। हम उस राज्य के अंदर उन लोगों को घुसने नहीं देंगे। फिलहाल मैं इस बात को नहीं कहना चाहूँगा, उनका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और जल्द ही उनका खुलासा भी किया जाएगा। और आपने उस पर कुछ नहीं कहा, जैसे आपने कहा कि आप अगर सक्षम हैं करेंगे ये सारी चीज़ें। जो राज्य बीजेपी की सरकार है जिन राज्य में, वहाँ पर उन्होंने छूट दे रखी है, तो इसका आप उनके जो प्रवक्ता हैं जो बात रखते हैं गोरक्षा की टेलीविजन पर आकर, उनका विरोध आप क्यों नहीं करते? क्या आप क्या राजनीति बिल्कुल हम आस्था होगी हमारे यहाँ पर राजनीति चल रही है? बिल्कुल हमारा राजनीति से कोई उद्देश्य नहीं है, न लक्ष्य है, न राजनेताओं से कोई मतलब है। हम तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब जहाँ गो हत्या होगी हमारा विरोध जारी है, जारी रहेगा। 10 दिन पहले हमने गांधीनगर में भी गिरफ्तारी की थी, दंडवत करते हुए सीएम के पास जा रहे थे, पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था। तो हम तो सदैव उनका विरोध करते हैं, जहां भी गो हत्या होगी तो हम विरोध करते रहेंगे, गौ माता के लिए और राष्ट्र माता की मांग रखते रहेंगे। गौ रक्षकों को गुंडा साबित कर दिए जाते हैं, प्रशासन बड़ी प्रताड़नाएं दी जाती है इसी कारणवश। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है और उसके बावजूद भी इस सरकार के राज में भी मैं तो सीधी बात कहता हूं कि हिंदूवादी जो भी काम करते हैं
उनको ये बताया जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट है, लेकिन बीजेपी उनका कभी आज तक न साथ दिया है न देती है। जब समस्या आती है तो सीधी बात कहता हूँ, बिल्कुल कांग्रेस भी नहीं देती है, कांग्रेस तो देती नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ, और बीजेपी कभी भी बीजेपी भी नहीं देती है साथ, जब समस्या आती है तब। गौरक्षा के लिए ये चर्चा नहीं हो रही, देश के पतन होने से बचाने के लिए हो रही है। यदि मेरी माँ, यदि मेरी जननी वहाँ पर मारी जा रही है तो मुझे धिक्कार है जीने को, मुझे मर जाना चाहिए या मार देना चाहिए। हम लोगों को धिक्कार है, सब, चाहे पत्रकार मीडिया वाले हो, चाहे कोई ऑफिसर रैंक का हो, चाहे कोई हिंदू परंपरा को, जब सब कोई चाहता है कि गौ को राष्ट्रीय जो माता होना चाहिए तो हो क्यों नहीं रहा? या सिर्फ रोटियाँ से की जा रही, पॉलिटिक्स से की। और हम लोगों को आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। गौ माता पर लोग राजनीति कर रहे हैं, जाहिर सी बात। ये खिलवाड़ कर रही है। भगवान का जो है कृष्ण नाम गोपाल नाम क्यों पड़ा? दिलीप राजा के वंश नहीं था तो जो है हमारा जो नंदिनी की सेवा किया तो उनके वंश चला। अथ प्रजानाम मधिपा प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय प्रीत प्रतिवद्वसम। मैं संस्कृत में कि उन्होंने जो है यजन पूजन अर्चन बंदन किया। तो ये मेरा प्रश्न नहीं कि गौ की रक्षा हो, हमें लगता है कि कभी भी कोई भी राजा, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं, कोई भी राजा यदि पथ भ्रष्ट हो रहा है तो उसे प्रजा ये जानती है, उसे निकाल कर फेंक देने का। यदि हमारी संस्कृति परंपरा बरकरार नहीं बची, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कोई भी XYZ हो। सर गौ माता की सुरक्षा होनी चाहिए, हर कोई कहता है, आप भी कहते हैं जी। लेकिन जो बैल या बछड़े होते हैं उनका क्या होगा सर? वो भी तो सड़कों पे घूमते हैं। नहीं तो वो गौवंश ही है। आप जो है पुरुष हैं और आपके पिता भी पुरुष है, आपके पोता भी पुरुष हो, दादा भी पुरुष है, तो गौवंश है। गौ की बात नहीं हो रही, गौवंश की हो रही है। गौवंश लोग तो कहते हैं कि गौ माता की सुरक्षा होनी चाहिए, वो भी तो गौवंश तो मेरे गौवंश ही आता, चाहे बछड़ी हो चाहे बछड़ा हो, गौवंश की बात हो रही है। गौवंश का उद्धार किसी में जो उनका जो हमारे उद्धार के निमित्त ये हो रहा है कि हमारा राष्ट्र बचे, हमारी संस्कृति भरे, हमारी परंपरा बचे। इसलिए गौ माता आपको बचने बचाने के बहुत बड़ा सवाल नहीं, स्वयं वो रक्षा कर लेंगी। परंतु हमारा राष्ट्र यदि पथभ्रष्ट हो जाएगा और यदि तो फिर क्या होगा? इस राष्ट्र के बचाने के लिए है और कि नहीं, ताकि हमारा राष्ट्र बरकरार रहे। इसलिए गौ की रक्षा होना अति आवश्यक है। गाय का गोबर साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। महाराज जी आज भी आप लोग तो काफी प्रयास कर रहे हैं कि गौ रक्षा हो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा, आखिर वजह क्या है? सफल क्यों नहीं हो? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हम कसम करते हैं कि यदि यह गौ रक्षा की नहीं होगी तो हमारी भी रक्षा, हम अपने प्राणों की आहुति देगी। सत्य वचन, ये कोई जो है, हमें कोई पॉलिटिक्स से, किसी राजनेता से मतलब नहीं है, हमारी प्रतिज्ञा है, दर्द है। और मुझे लगता है कि वो मनुष्य कैसा है कि जो हम कई जगह पर जो है गाड़ियाँ पकड़े हैं कि जो लेकर के जा रहे थे, तो शहरों जब तक गाय को क्या माना जाता है आज की डेट में? पशु जाहिर से बात हो, मारा जाएगा, काटा जाएगा। जब तक गौ माता नहीं उसे दर्जा मिलेगा तब तक कोई नहीं, कोई कलेश। माता का दर्जा मिलने पर, माता का दर्जा मिल जाने पर और हमारी मांगों को पूरा करने पर नहीं कोई काट सकता। और माता है ना, माता तो एक ही हो सकती है ना। अब आप कह रहे गौ माता भी होनी चाहिए। भारत माता ही गौ माता है। जब जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जब गौ पृथ्वी अकुलाने लगी, घबराने लगी पापियों के अत्याचार, तो गौ का ही रूप धारण किया है। एक बेटा है, किसी का पिता होता है, किसी का पोता होता है, गौ ही है जननी और भारत माता ही गौ माता का स्वरूप है। पर सरकार तो गौशाला बना रही है ना। गौशाला कहाँ बना रही है? लेखा जोखा में नहीं चलेगा। जैसे अब मैंने कई बार सुना है कि बिहार में ये अमुक पुल बन गया और वो पुल खत्म हो गया, बह भी गया, तो लेखा जोखा नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्षम प्रमाण, प्रत्यक्ष में चाहिए हमें, ऐसा नहीं। और राष्ट्र माता जब तक नहीं बनेगी तो ये अत्याचार होता ही रहेगा। कोई भी जो जंतर मंतर में हो या तो जो रामलीला मैदान में हो, कोई नहीं रोक पाएगा जब तक गौ माता का पद नहीं मिल पाएगा। आने वाले दिनों में अगर सभी गौ भक्तों की और गौ रक्षकों की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी तो इसके बाद हमने बहुत से आवेदन दिए गौचर खाली कराने के लिए, गौहत्या बंद कराने के लिए, लेकिन अब किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया जाएगा। जो भी गौ माता को कत्ल खाने लेकर जाएगा, जो भी गाड़ी वाला, तो नो आवेदन नो निवेदन दे धनाधन चालू करेंगे। जो भी गौ भक्त हो सीधा गाड़ियां जलाएंगे, उनको भी मारेंगे। खुली धमकी आपके लाइव के माध्यम से हम बोलते हैं कि अगर जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया सरकार ने,
तो मजबूरन हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा और उसके आगे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। ये हमारे गुजरात द्वारका भूमि से अर्जुन भाई आंबलिया है आहिर, जो पिछले 10 महीने से यानी 301 दिन से गौ माता को राष्ट्रमाता सुशोभित करने के लिए धरने पर दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनको परमिशन भी नहीं मिल रही, लेकिन जंतर मंतर के अंदर गार्डन में टिकट, बाकायदा टिकट लेकर ये 301 दिन से बैठे हैं। पूरा दिन पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, शाम को एक टाइम ही उपवास करते हैं और 10 महीने से लगातार बैठे हुए दिल्ली जंतर मंतर पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। और इनके समर्थन में 5 गांधीनगर में युवान बैठे, वो भी 40 दिन से बैठे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी भी मांग सुनी जाए। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देकर उनको मौलिक अधिकार दिया जाए। लेकिन लग नहीं रहा सर सरकार ऐसा करेगी। नहीं, जनता सब देख रही है, जैसे कांग्रेस गई वैसे बीजेपी जाएगी। और सन 2000 से मैं कहना मतलब दिल्ली भेज रहा हूँ मोदी जी के कार्यालय में। ठीक साहब, कैबिनेट मंत्रियों से भी हमारी बात चल रही है, यहाँ के नेताओं से, राजनेताओं से, संतों से। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी तक तो हमको ऐसा कोई जवाब मिला नहीं। ठीक सर ने तो अब कारखाने की जो हमें जो सर्वे रिपोर्ट मिली ना, तो मतलब जिन लोगों ने बताया, कांग्रेस हो चाहे हिंदूवादी है मान के चलो, उन्होंने कहा कि भाई के 7 मतलब 3 कारखानों का लाइसेंस तो दिया नेहरू जी ने। उनके बूचड़ नाम बूचड़ खाने का गायें कटती, गाय काटने का नहीं, बूचड़ खाना बल्कि पीछे गायें कटती। और 5 का दिया नेहरू जी ने, नहीं इंदिरा गांधी जी ने 15 साल कार्यकाल में जो सर्वे रिपोर्ट मिली। और 2 का अपने महानुभाव क्या नाम राजीव गांधी। तो देश का एक दुर्भाग्य है जो आप देख लोगे, अभी तक देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, लेकिन पहले भले चाहे अकबर बीजेपी की सरकार है जो हिंदूवादी। एक मिनट, नहीं वही तो कह रहा हूँ ना। तो अभी तक जितने सांसद हैं तो मेरे इनकी भी मतलब मैं सोचता हूँ कि फुगड़िया अभी तक आउट है करना, मतलब ये नहीं वही तो कह रहा है ना। नहीं, वो खाते हैं तो उनका इलाज कर देंगे ना। एक बात हो मैं बताऊँ, एक आप क्लियर चीज़ कि जैसे राजपूतों ने अपनी मनमानी की 60-8 में रहे, उनका पतन हो गया, जनता ने माफ़ नहीं किया। ये आपके भाईजान आए ने अंग्रेज़ वगैरह, जितना इनका इतिहास देखो आप, वो भी चले गए। और उसके बाद में अंग्रेज आए, वो भी चले गए। ये कांग्रेस आपके मेरे सामने जा रही है, ये दोबारा नहीं है, क्यों ये अपने कर्मों से जाएगी। और जो अगर आप गौ माता की बता रहे हैं ना, गौ माता का मैं रियल चीज़ बताऊँ आपको कि इन सांसदों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है गाय क्या चीज़ है। मतलब आज भी राजस्थान के अंदर जैसे तेजाजी महाराज, गोगा जी हमारे सर्फ काट जाते हैं ना, तो मतलब आज भी गौमूत्र और कच्चे दूध से दिव्य शक्ति आती है शरीर आदमी के शरीर में, और उस जहर को पी के चली जाती है। और धन्नाट्य परिवार वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते, महंगे हॉस्पिटल में 1-2 लाख लोगों उनके वो उससे ठीक होते हैं। हमारे गरीब परिवारों के लिए थे गोल्ड सकते हैं, सब कुछ है, समझ गए ना। की सरकार से 2 सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर कोई दुहाई देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मान्य है। ठीक है सर, अब मैं ये आप पत्रकार बंधुओं से मेरा सवाल है, ये संदेश माननीय मोदी जी तक, भारत सरकार को। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय जजमेंट आई कि गाय का गोबर कोई नूर हीरे से भी कीमती है, तुरंत गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्यों नहीं माना गया? ये संदेश पहुंचाना। दूसरा कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये मेरी बातों को समझना, राष्ट्रीय चिन्ह उसमें शेर है, घोड़ा है, अशोक चक्र है, उसमें बैल भी है। तो सवाल वहीं आता है कि भाई भारतवर्ष में गौवंश की हत्या या उसका सम्मान है कि अपमान है? ये सवाल हमारे सरकार तक दीजिए। जिन मुद्दों को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उनके ये प्रमुख मुद्दे थे, बाकी मुद्दों पर काम हो जाता है। और इस पर गौ माता की सुरक्षा को लेकर तो कोई विरोध भी नहीं है, तो इस पर काम क्यों नहीं होता है भाई? आप लोगों ने भाई देखो, ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और आपके माध्यम से हम माननीय मोदी जी को, भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भारत की आस्था, जो कहते हैं कि भाई गाय विश्व की माता है, विश्वसनीय माता है, तो भाई हमारी हाथ जोड़ के विनती है माननीय मोदी जी से, भारत सरकार से, कि गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक सम्मान दिले। 48 धारा की बात हो रही है, 48 धारा की हो रही है। 25 धारा जो है वो जैसे सब धर्मों की सुरक्षा और आस्था का भारत सरकार का दायित्व है, ऐसे हम चाहते हैं कि भी हमारी गौ माता को भी उसका सम्मान मिले। और